हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू सुपर कोचिंग IAS। दिस इज मी सोन प्रिया। मैं आपकी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूँ टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। आज की जो हमारी क्लास है, इट इज पार्ट ऑफ द 50 डे मेंस आंसर राइटिंग। आपका जो क्वेश्चन है वो है, पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, एन्यूमरेट। आपको यहाँ पे बताना है कि किस तरीके से जो पाला पीरियड है ना, जो पाल डायनेस्टी है उसका जो पीरियड है वो बुद्धिज्म की हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस 2020 से लिया गया है। आपको इस क्वेश्चन को 150 वर्ड्स में लिखना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड यू हैव द नेक्स्ट 10 मिनट्स। सो मैं यहाँ पे टाइमर ऑन करके जाऊंगी, आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा एंड उसके बाद में नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो योर टाइम बिगिंस now. Your time has started.
सो होप यू आर डन राइटिंग योर आंसर। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बच्चों देखो, हमेशा फर्स्ट चीज वही होती है, आपको क्वेश्चन के अंदर जो की टर्म्स है उसको आइडेंटिफाई करना है। सो लेट्स डू दिस। अब यहां पे एक तो पाला पीरियड की बात हो रही है, तो हमारे लिए ये की टर्म हो गया, राइट? दिस इज अ की टर्म फॉर अस, पाला पीरियड। एंड दूसरा है बुद्धिज्म, क्योंकि यही दो की टर्म है। पाला पीरियड के अंदर बुद्धिज्म जो है उसका क्या डेवलपमेंट हुआ, या पाल डायनेस्टी ने बुद्धिज्म के डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन दिया, यही बात है। ठीक है, सो हमें ये दो की टर्म है, इसी के आसपास अपने आंसर को रिवॉल्व करना है। सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ लिखा है एन्यूमरेट, यानी आप इसको बुलेट पॉइंट में अगर लिखते हैं पॉइंट्स को तो आपका आंसर ज्यादा बेहतर होगा। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो यहाँ पे बहुत ही क्लियर जो चीज है वो ये है कि इंट्रोडक्शन में, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, की टर्म्स के आसपास हमको लिखना होगा। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे बच्चों पाल डायनेस्टी के बारे में बेसिक्स लिखेंगे। पाल डायनेस्टी है ना, तो आपको हमेशा मैं कहती हूँ इंट्रोडक्शन में आपके 2 पैराज होने चाहिए। तो फर्स्ट पैरा में हम नॉर्मली लिख सकते हैं कि जो पाल डायनेस्टी है इसका टाइम पीरियड, राइट, कि पाल डायनेस्टी 8th से 10th सेंचुरी एडी, इस पीरियड में किस रीजन के अंदर, किस एरिया के अंदर, तो आप आराम से यहां पे लिख सकते हो बिहार, बंगाल, है ना, और बंगाल में आज का प्रेजेंट डे जो बांग्लादेश है वो भी इंक्लूडेड है, राइट? बिहार बंगाल एरिया के अंदर। और फिर आप यहां पे लिखोगे कि दे वर पेट्रोन्स ऑफ महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म स्पेसिफिकली तांत्रिक फॉर्म वज्रयान बुद्धिज्म। सो फर्स्ट पैरा में हमने एग्जामिनर को बता दिया कि हमें आपका की टर्म पता है, हमने पाल डायनेस्टी का टाइम पीरियड, पाल डायनेस्टी किस एरिया में थी, पाल डायनेस्टी किस रिलीजन को स्टेट फॉर्म ऑफ रिलीजन के रूप में प्रमोट कर रही थी, तो हम लिखेंगे पालास वर पैट्रोन ऑफ महायान बुद्धिज्म, पर्टिकुलरली उसका तांत्रिक फॉर्म वज्रयान फॉर्म के अंदर। हमने ये लिख दिया इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैरा। क्योंकि हमारा 10 मार्कर क्वेश्चन है तो हम 30 से 40 वर्ड्स के अंदर अपने इंट्रोडक्शन को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, 30 to 40 वर्ड्स के अंदर। तो पहला पैरा में ये आ गया। दूसरे में हम क्या लिखेंगे? दूसरे में हम एग्जामिनर को लेके जाएंगे कि ठीक है, हमें पता है पाल डायनेस्टी और आपके बुद्धिज्म का रिलेशन है। फिर हम यहाँ पे उसके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में एक लाइन लिख देंगे, क्योंकि हमारा मेन कॉन्टेंट यही है कि पालास ने कैसे बुद्धिज्म के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है, राइट? तो हम यहाँ पे नॉर्मली लिख देंगे पालास were the last major dynasty which sponsored Buddhism. Buddhism was promoted through आर्किटेक्चर, है ना। आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि पालास लास्ट मेजर डायनेस्टी थी जिसने बुद्धिज्म को प्रमोट किया, और यहाँ पे साथ ही साथ में हम ये लिख रहे हैं कि उन्होंने कैसे प्रमोट किया। सो बुद्धिज्म वाज प्रमोटेड थ्रू आर्किटेक्चर, आर्ट, यहाँ पे आप लिखेंगे स्कल्पचर, पेंटिंग, बुद्धिस्ट लिटरेचर, राइट। सो आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, लिटरेचर के थ्रू आर्किटेक्चर, आर्ट
एंड आर्ट, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। सो आपका ये एग्जामिनर को पता चल गया कि ये बच्चा जो है मेन कंटेंट की तरफ जा रहे हैं। सो अब हमारे मेन कंटेंट की बारी है। बच्चों मेन कंटेंट में क्योंकि 10 मार्कर क्वेश्चन है, हमें बुल्स आई हिट करनी होती है, हमें 4 5 6 पॉइंट्स करके अपना फटाफट से एन्यूमरेट करना है, लाइन करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम नॉर्मली एक चीज करते हैं, यहाँ पे हम ना यहाँ लिखते हैं पालाज, ठीक है, पालाज एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू बुद्धिज्म। ये हमारी मेन हेडिंग हो गई। और हम इसके आसपास ऐसे एक बॉक्स बना देंगे। एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि बच्चा क्या लिखने जा रहा है आगे। लेट मी टेक द हाइलाइटर, यहाँ पे थोड़ा सा पेन लाइट है, ठीक है। पालास एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू बुद्धिज्म हमने हेडिंग डाल दी। अब इसके अंदर आपको पॉइंट्स लिखने हैं। आप यहाँ पे लिखिए कि कैसे आर्किटेक्चर के अंदर या आपके वास्तुकला के अंदर डिफरेंट स्तूपास बनाए गए, है ना, विहारास बनाए गए, मतलब मोनेस्ट्रीज बनाई गई, आपकी आपके क्या बोलते हैं, चैत्य बनाए गए, और साथ ही साथ में यूनिवर्सिटीज, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो आपके गुप्ता पीरियड से थी, उसको फर्दर डेवलप किया गया। विक्रमशिला नई यूनिवर्सिटी बनाई धर्मपाल के पीरियड में। ओडांतापुरी यूनिवर्सिटी बनी। सोमपुर में आपका जो महाविहार है वो बना। सो आप आर्किटेक्चर के अंदर लिखिए ये सारे पॉइंट्स। तो मैं आपको यहाँ पे की पॉइंट बता देती हूँ, बाकी आप कंप्लीट कीजिएगा। सो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, ओडांतापुरी है, राइट। सो ये हमारी यूनिवर्सिटीज हो गई, इनको प्रमोट किया गया। इसके अलावा बहुत सारे महाविहार, जैसे कि सोमपुर महाविहार, ये लिखिए आर्किटेक्चर में। फिर आप इसके बाद में सेकंड आप यहां पे लिख सकते हैं आपकी पेंटिंग्स। बच्चों पाला पीरियड फेमस है क्योंकि यहाँ पे पहली बार हुआ था कि बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड जो हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं, उनको साथ साथ में प्रिंट किया जाने लगा था और मिनिएचर पेंटिंग्स की शुरुआत हुई थी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर मतलब होता है स्मॉल स्केल पे जो पेंटिंग करते हैं हम, जनरली पाम लीव्स के ऊपर या क्लॉथ के ऊपर। सो मिनिएचर पेंटिंग्स विद बुद्धिज्म थीम, है ना, विद बुद्धिस्ट थीम। तो आप ये लिखेंगे विद बुद्धिस्ट थीम, और साथ साथ में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलस्ट्रेटेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स। सो पाम लीव्स के ऊपर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, राइट, आपके ताड़ पत्रों पे लिखी जाती थी और इनके साथ में पेंटिंग भी की जाती थी। सो पेंटिंग के माध्यम से भी बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया। आप यहाँ पे चाहें तो एक बुक का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अष्टसहस्रिका, प्रज्ञा परमिता, अष्टसहस्रिका प्रज्ञा परमिता, ये जो बुक है बुद्धिज्म से जुड़ी हुई, इसको कैसे पेंटिंग के थ्रू इलस्ट्रेट किया गया। आप यहाँ पे लिखिए स्कल्पचर के बारे में। पाला पीरियड के बच्चों जो स्कल्पचर है वो काफी फेमस है। गुप्ता पीरियड में आपने सारनाथ स्कूल के बारे में पढ़ा, इससे पहले कनिष्क के पीरियड में हमने गांधार और मथुरा स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर मेकिंग या आपकी मूर्ति कला की शैली के बारे में पढ़ा। फिर हमने सारनाथ के बारे में गुप्ता में पढ़ा। स्कल्पचर मेकिंग की जो आर्ट है, स्पेशली स्टोन, है ना, जो आपका ब्लैक बेसॉल्ट होता है उससे, एंड ब्रॉन्ज के बुद्धा के जो स्कल्पचर्स हैं, बुद्धा की जो मूर्तियां हैं वो, या फिर आपके जो बोधिसत्व हैं जैसे कि अवलोकितेश्वर हैं, इनकी जो मूर्तियां मिली हैं नालंदा वगैरह से, है ना, बोध गया से,
ये मूर्तियां बहुत फेमस है, कांसे की और स्टोन की। और एक नई स्टाइल शुरू होती है यहाँ पे, जहाँ पे बुद्ध को क्राउन पहनाया जा रहा है, एक ताज पहनाया जा रहा है, पहले की तरह नहीं है। सो हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आर्किटेक्चर के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू, टेक्स्ट बुक्स के थ्रू, स्कल्पचर के थ्रू, एंड यस अपनी फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति के थ्रू भी इन लोगों ने बुद्धिज्म को प्रमोट किया। बच्चों, शैलेंद्र डायनेस्टी का जो रूलर है, शैलेंद्र डायनेस्टी आपके जावा में थी, राइट? शैलेंद्र डायनेस्टी जावा के अंदर, उसके रूलर ने यहाँ पे कहा था कि नालंदा में हम एक मठ बना रहे हैं, हमारी कंट्री से जो बुद्धिस्ट भिक्षु आते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, तो प्लीज आप इनकी देखरेख के लिए कुछ रेवेन्यू के लिए गांव जो है वो दान कर दो। तो देवपाल जो कि आपके पाल डायनेस्टी के रूलर हैं, उन्होंने 5 गांव का आने वाला रेवेन्यू पूरा नालंदा में वो जो मठ बनने जा रहा था उसके लिए दान कर दिया, ताकि जावा से आने वाले बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है यहाँ पे रह सके आराम से। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ की विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पे जो हमारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, जैसे कि आतिश है, राइट, वो सब लोग भी गए साउथ ईस्ट एशिया में, तिब्बत में, और वहां पे उन्होंने महायान बुद्धिज्म को प्रमोट किया। सो इस तरीके से पाल डायनेस्टी के टाइम पे बहुत ज्यादा बुद्धिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। आप एक और काम कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ साइड में एक मैप बना लीजिएगा इंडिया का, है ना, इंडिया का मैप बना के आप उसके अंदर ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, विक्रमशिला, ओडांतापुरी, सोमपुरा महाविहार, इनको आप शो कर सकते हो, तो आपको ज्यादा एडिशनल मार्क्स मिल जाएंगे। कमिंग टू द कंक्लूजन पोर्शन, हमने लिख दिया मेन पॉइंट सारा। सो हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द पाला पीरियड बुद्धिज्म रीच्ड इट्स पीक, है ना, बुद्धिज्म reached its peak Buddhism was not only revived, right? Buddhism was not only revived but also internationalized. इंटरनेशनलाइजेशन का हमने एग्जाम्पल देखा, कैसे हमारे यहां से स्कॉलर्स जा रहे हैं, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, और साथ ही साथ में बाहर से भी लोग यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं आपके नालंदा विक्रमशिला के अंदर। और मैंने रिवाइव्ड क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है शशांक ऑफ गॉड जो है उसने बुद्धिज्म को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, बट पाल डायनेस्टी जो आई उसने बुद्धिज्म को एक बार फिर से रिवाइव किया बंगाल बिहार एरिया के अंदर, एंड इसका इंटरनेशनलिज्म जो है वो भी किया, है ना, इसका इंटरनेशनलिज्म जो है वो भी किया। सो है ना, सो पालास हैव इमेंसली contributed in the spread of Buddhism. In the spread of Buddhism. हो गया कंक्लूजन अपना। सो दिस इज इट व्हाट यू हैव टू राइट इन अ 10 मार्कर क्वेश्चन। मैप जरूर बना दीजिएगा, उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। बच्चों, अगर आप ऐसे ही सुपर कोचिंग का कोर्स में एनरोल करते हैं तो हम आपको प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवा देंगे 1 साल के अंदर, जहां पे आपको जीएस कोर्सेस, सीसेट, आपका ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट सब कुछ प्रोवाइड जा रहा है। एंड यस, बेस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लाइक श्रीराम आईएएस, लुकमान आईएएस, ओजांक आईएएस, निश्चय आईएएस। सो इंग्लिश और हिंदी सबके जो बेस्ट कोचिंग्स हैं वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपकी लाइव क्लासेस होती हैं जहाँ पे हम लोग आपको मेंस आंसर राइटिंग सिखाना, आपके डाउट्स को क्लियर करना, आपको कंटेंट को पढ़ाना, एंड आपके आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करवाना, ताकि आपको पता रहे कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं। सो अगर आप इस कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं 29,999 ओनली। पूरा 1 साल का फीस है, जिसमें आपको जीएस, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स, लाइव लेक्चर्स सब कुछ मिल रहा है। आपको बस करना क्या है, इस कोर्स को इतनी फीस पे ज्वाइन करने के लिए यूज माय कूपन कोड सोनप्रिया, SONPRIYA। लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ताकि आप किसी भी टीचर के किसी भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।